तो शुक्रवार को बाजार में एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिली और अब सबके दिमाग में बस एक ही सवाल है कि भाई सोमवार को क्या होगा। चलिए मिलकर डेटा को समझते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के लिए आगे क्या कहानी बन रही है। शुक्रवार की इस बड़ी गिरावट के बाद सोमवार को बाजार का अगला कदम क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और आज हम इसी का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आज हम देखेंगे कि गिरावट के बाद अब क्या हो सकता है, शुक्रवार का विश्लेषण करेंगे, बाजार की बड़ी तस्वीर को समझेंगे, सोमवार के लिए एक ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे, ऑप्शन चेन के इशारों को पढ़ेंगे और आखिर में उन जरूरी लेवल्स पर बात करेंगे जो सब कुछ तय करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं शुक्रवार की। अब आप सोचेंगे कि बीती हुई बात क्यों? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि जब पता चलता है कि हमारे लेवल ने कितनी खूबसूरती से काम किया तो आगे के लिए हमारा भरोसा और बढ़ जाता है। तो देखिए हुआ क्या था। बाजार ने सुबह सुबह ठीक 25,850 पर सपोर्ट लिया, बिल्कुल वही लेवल जो हमने डिस्कस किया था। फिर वहां से एक रैली आई जो हमारे रेजिस्टेंस यानी 25,950 पर जाकर रुक गई और बस वहां से बाजार ऐसा पलटा कि सपोर्ट तोड़कर सीधा हमारे टारगेट 25,730 पर आकर ही रुका, मतलब पॉइंट टू पॉइंट। सही में, जैसा कि सोर्स में भी कहा गया है, इससे परफेक्ट सेटअप और क्या हो सकता है। जब सपोर्ट, रेजिस्टेंस और टारगेट तीनों बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी से काम करें तो यह विश्लेषण की ताकत को दिखाता है। अच्छा, ये तो हुई एक दिन की बात। अब जरा जूम आउट करते हैं और बाजार की बड़ी तस्वीर को देखते हैं, क्योंकि इस वक्त मार्केट एक बहुत ही अहम मेक और ब्रेक यानी करो या मरो वाले मोड़ पर खड़ा है। निफ्टी इस समय एक बहुत ही जरूरी एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर रहा है। ये एक ऐसी लकीर है जो आने वाले दिनों में बाजार की पूरी दिशा तय कर सकती है। अब यहां से ना सीधे सीधे दो ही रास्ते दिखते हैं। अगर ये ट्रेंड लाइन बच जाती है, मतलब सपोर्ट का काम करती है, तो हम यहां से एक अच्छा उछाल देख सकते हैं जो बाजार को वापस 26,000 की तरफ ले जाएगा। लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन टूट गई तो फिर एक बड़ी गिरावट आ सकती है जो निफ्टी को सीधा 25,430 के सपोर्ट तक खींच सकती है। और हां, 26,000 इस लेवल को दिमाग में बिठा लीजिए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल और टेक्निकल रेजिस्टेंस है। जब तक बाजार इसके ऊपर टिकना शुरू नहीं करता, किसी भी नए बड़े बुल रन की उम्मीद करना मुश्किल है। तो इस बड़ी तस्वीर को समझने के बाद अब सीधा मुद्दे पर आते हैं। सोमवार के लिए हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? वो कौन से लेवल्स हैं जिन पर हमें अपनी नजरें गड़ाए रखनी हैं? सोमवार के लिए ऊपर की तरफ देखें तो 25,800, 25,850 और 25,950 ये सब रुकावटें हैं। और नीचे की तरफ 25,730, 25,600 और 25,500 ये हमारे सपोर्ट लेवल हैं। मतलब असली लड़ाई इन्हीं लेवल्स के आसपास होने वाली है। लेकिन इन सभी लेवल्स में से जो सबसे जरूरी बात याद रखनी है वो है ये निर्णायक रेंज 25,600 से लेकर 25,730 तक। बाजार का अगला बड़ा मूव किधर होगा, ये इसी जोन के टूटने पर तय होगा। रणनीति बिल्कुल साफ रखनी है। अगर 25,600 का लेवल नीचे की तरफ टूटता है तो समझ लीजिए बाजार और नेगेटिव हो गया है और फिर हम 25,500 की तरफ बढ़ेंगे। वहीं अगर 25,730 का लेवल ऊपर की तरफ पार होता है तो बाजार में फिर से तेजी लौटेगी और हमारा अगला टारगेट 25,800 और उससे भी ऊपर का होगा। चलिए अब एक और एंगल से मार्केट को देखते हैं। ऑप्शंस का डेटा क्या कहानी बता रहा है, क्योंकि ये हमारे विश्लेषण में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग परत जोड़ सकता है। डेटा में साफ साफ दिख रहा है कि कॉल राइटिंग, मतलब जो लोग बाजार में मंदी देख रहे हैं, वो पुट राइटिंग करने वालों से लगभग दोगुनी है। ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि बाजार जरूरत से ज्यादा बिक चुका है, यानी ओवरसोल्ड है। अब उस भारी कॉल राइटिंग का मतलब यह है कि बाजार ओवरसोल्ड हो सकता है। और जब भी ऐसा होता है ना, तो एक अचानक से आने वाले उछाल की संभावना बढ़ जाती है। हो सकता है ये एक डेड कैट बाउंस हो, मतलब गिरावट के बीच एक छोटी सी रिकवरी। ऑप्शन चेन के हिसाब से देखें तो 25,700 पर एक मजबूत सपोर्ट बना हुआ है और 25,850 पर एक बड़ी दीवार खड़ी है। एक और बात ध्यान रखने वाली यह है कि अगर सोमवार को मार्केट गैप डाउन खुलता है तो ये 25,700 का सपोर्ट तुरंत ही टेस्ट हो जाएगा। चलिए अब तक की सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और सोमवार के लिए जो सबसे जरूरी और आखिरी बातें हैं उन पर फोकस करते हैं। तो सोमवार को बस इन 3 चीजों पर नजर रखनी है। पहली, वो बड़ी वाली ट्रेंड लाइन, क्या वो टिकेगी या टूटेगी। दूसरी, हमारी इंट्राडे की निर्णायक रेंज 25,600 से 25,730 और तीसरी,
ओवरसोल्ड कंडीशन यानी एक संभावित बाउंस के लिए भी तैयार रहना है। तो आखिर में सवाल यही है, बाजार किस तरफ का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, ऊपर या नीचे? जवाब इन्हीं लेवल्स में छिपा है। देखते हैं सोमवार क्या लेकर आता है।